हरिओम। प्रणाम मित्रों। भगवत गीता जी का चिंतन हम शुरू करेंगे, लेकिन आज मेरे एक प्रश्न से आरंभ करते हैं। बताइए ना मित्रों कि प्रेम की पराकाष्ठा क्या होनी चाहिए, भक्ति की परम सीमा क्या होनी चाहिए। टोटल आइडेंटिफिकेशन विद द बिलवेड, पूर्ण तादात्म्य। और भक्ति की भाषा में बोलें तो अपनी इष्ट देवता के चरण कमलों से पूर्ण तादात्म्य, चरण कमलों में पूर्ण समर्पण, यह भक्ति की परिसीमा हो सकती है। इसीलिए शायद 12वें अध्याय में भक्ति के बारे में अर्जुन को बताते बताते शायद भगवान श्री कृष्ण के मन में यह विचार आ रहा होगा कि कुछ ऐसा हो और अर्जुन के मन में इतना प्रेम भगवान के लिए निर्माण हो कि वह भगवान के चरण कमलों से एकरूप होने का संकल्प करे, विचार करे। उस बारे में उसको ज्ञान देने के लिए ही शायद भगवान ने 13वें अध्याय में ज्ञान की बातें शुरू की। हो सकता है ऐसा। वैसे भी मित्रों, हमें पता है कि भगवत गीता के 18 अध्यायों का 3 खंडों में विभाजन मान लिया जा सकता है। विद्वान ऐसा कहते हैं कि तत्वमसि इस महावाक्य का विवेचन करने के लिए हर एक शब्द के लिए यह 6 अध्याय निश्चित हैं। उस हिसाब से पहले 6 अध्याय त्वम पद के बारे में बताते हैं। तुम कौन हो, अर्जुन कौन है, हम कौन है, त्वम। दूसरे 6 अध्याय तत्पद के बारे में, भगवान क्या है, परमात्मा क्या है। और अभी जो 6 अध्याय हम देखने वाले हैं ना, उसमें 80 तत्त्वमसि, तुम वही हो। तो जीव का शिव से एकत्व कैसे है, अर्जुन का और हमारा भगवान से एकत्व कैसे है, वह इन 6 अध्यायों में भगवान समझाने वाले हैं। उस हिसाब से इन 6 अध्यायों का चिंतन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए तो प्रवेश करते हैं भगवत गीता जी के 13वें अध्याय में, जिसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। पहला श्लोक। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। भगवान कहते हैं इदं शरीरं कौन्तेय, हे अर्जुन, इस शरीर को क्षेत्रम इति अभिधीयते, इस शरीर को क्षेत्र कहा गया है। क्षेत्र, क्षेत्र से ही अपभ्रंश होकर शायद खेत ये शब्द बना होगा। और खेत का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है, खेत में जो कुछ भी बोया जाता है या पहले बोया गया है, वही फसल के रूप में सामने आता है। और खेत का मालिक उसी फसल का उपभोग करता है। या आम की बाग अगर उसकी हो तो जैसे बीज उसने बोए होंगे
वैसे ही वृक्ष लगेंगे और उन वृक्षों को वैसे ही फल लगेंगे, जिनका वो बाग के मालिक को उपभोग लेने का अवसर प्राप्त होगा। उसी प्रकार से मित्रों, हमारा ये जो शरीर हमको प्राप्त हुआ है वह हमारे पूर्व कर्मों के अच्छे बुरे फलों को भोगने के लिए ही यह शरीर हमारे पास है। इसीलिए इस शरीर को भोगायतन भी कहते हैं। अच्छे कर्म किए होंगे तो प्रारब्धवश उनका फल अभी सुख के रूप में प्राप्त होगा, और हमारे कुछ बुरे कर्म होंगे तो दुख के रूप में वो हमारे सामने आएंगे। जैसा पहले बोया था वैसा ही अभी प्राप्त होगा। इसीलिए हमको देह धारण करना पड़ता है कर्म फलों को भोगने के लिए। तो इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं, ये बात हमारे ध्यान में आ गई। दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं, एतद यो वेत्ति, एतद यह वेत्ति, इस शरीर को जो जानता है, तम क्षेत्रज्ञ इति प्राहु, उसको इस शरीर को जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। किनके द्वारा? तद्विदः, जानकार लोग, विद्वान लोग इस शरीर को जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं, क्षेत्र को जानने वाला। ठीक है, तो हमारे स्तर पर चिंतन करें तो यह मेरा शरीर है और इस शरीर को जानने वाला मैं हूं। तो मैं इस शरीर का क्षेत्रज्ञ हुआ। अर्जुन के शरीर को जानने वाला अर्जुन के शरीर का क्षेत्रज्ञ अर्जुन हुआ। आपके शरीर को जानने वाले आपके शरीर के आप क्षेत्रज्ञ हुए। सिंपल बात समझ में आ गई। लेकिन यह बात समझ में आते आते ही भगवान दूसरे श्लोक में जो स्टेटमेंट करते हैं वो तो गुगली की तरह हमारी विकेट ही उड़ा देती है। दूसरे श्लोक में देखें भगवान क्या कहते हैं, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। आगे बढ़ने के पहले इसको देख लें। भगवान कहते हैं सर्वक्षेत्रेषु माम विद्धि क्षेत्रज्ञ। अर्जुन, सभी क्षेत्रों को जानने वाला क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं। अब थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। मैं तो समझ रहा था और मैं कह रहा था कि इस क्षेत्र को जानने वाला मैं क्षेत्रज्ञ हूं, आपके शरीर को जानने वाले आप क्षेत्रज्ञ हैं। लेकिन भगवान कहते हैं सभी क्षेत्रों को जानने वाले क्षेत्रज्ञ वे एकमेव ही हैं। तो ये क्षेत्र हो गया, भगवान क्षेत्रज्ञ हो गए, तो फिर मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? ये अहम ही प्रॉब्लमेटिक है। और किसी संत ने बड़ी अच्छी बात कही है कि हिंदी में जो अल्फाबेट्स रहते हैं ना, वो अ से शुरू होते हैं और उनका अंत यर लव श ह में होता है। तो अ से लेकर ह तक, तो ये अहम शब्द जो बनता है ना, उसमें म आधा है, अनुस्वार है ह पर,
तो ये अहम शब्द जो है ना, जिसमें पूरा विश्व लिपटा हुआ है, उस संपूर्ण विश्व का ये कारण अहम ही है। पूरा संसार, पूरा भव सागर इस अहम के कारण ही है। इसलिए इस अहम को जानना बहुत आवश्यक है। लेकिन इतनी इसमें आनंद की बात है कि इस अहम को हम ढूंढने निकलने के पहले ही ये अहम गायब हो गया है। मैं हूं ही कहां? ये क्षेत्र है और भगवान क्षेत्रज्ञ है ना? मजे की बात, सो इंटरेस्टिंग। अब देखें कि ये क्या बात है भाई, हम कहाँ हैं। तो समुद्र का उदाहरण ले लें। समुद्र में अनेक लहरें हैं। पहली लहर है, उसमें कुछ पानी है सॉरी, पहली लहर है, उसमें कुछ पानी है। वह पानी समझता है कि उस लहर का, वो लहर एक क्षेत्र है और उस लहर में का पानी उस लहर का क्षेत्रज्ञ है, और उस लहर का नाम ए लहर हो जाता है सॉरी, उस लहर का नाम ए लहर हो जाता है। दूसरी लहर लीजिए, उसका पानी जो है वह कहता है यह दूसरा एक क्षेत्र है, और वो पानी उस दूसरी लहर का क्षेत्रज्ञ है। उस दूसरी लहर का नाम हो जाता है बी। ए बी सी डी, जितनी अनेक अलग अलग लहरें हैं, उसमें का पानी अपने अपने को क्षेत्रज्ञ कहता है। तो ए क्षेत्रज्ञ, बी क्षेत्रज्ञ, सी क्षेत्रज्ञ, ऐसे अनेक क्षेत्रज्ञ हो जाते हैं। लेकिन समुद्र कहता है, कौन से भाई, कहां से तुम लोग आ गए? इन सभी लहरों में पानी तो मैं एकमेव हूं। एकमेव मैं क्षेत्रज्ञ हूं इन सभी लहरों का, इन सभी क्षेत्रों का। तो मित्रों, अब ये बात थोड़ी सी हमको ध्यान में आ रही है कि एक चैतन्य के महासागर में हम लोग हैं। सच्चिदानंद सच्चिदानंद एक सागर है बहुत बड़ा, उसमें हम लोग सब हैं। और ये शरीर जो है ना, ये अलग अलग लहरें निर्माण हो गई हैं। जैसे समुद्र में लहरें, वैसे इस सच्चिदानंद में शरीर निर्माण हुए हैं। और जैसे अनेक लहरों में पानी, वैसे हर एक शरीर में चैतन्य है। और हर शरीर में का चैतन्य जो है, वह कहता है कि मैं क्षेत्रज्ञ हूं, मैं क्षेत्रज्ञ हूं। भगवान यहां पे दूसरे श्लोक में सीधे सीधे कहते हैं करे कि तुम लोगों का तो अस्तित्व ही मेरे सापेक्ष अलग है ही नहीं। सभी शरीरों में मैं एकमेव व्याप्त हूं। कितनी बड़ी बात है मित्रों। अगर हम हैं ही नहीं, हम हैं ही नहीं का मतलब है हम भगवान से अलग हैं ही नहीं। सिर्फ हमारे अहमवश, हमारे अहंकार के कारण हम मान लेते हैं कि हम उस सर्वव्यापी चैतन्य से अलग हैं, क्योंकि हम स्वयं को इस एक शरीर से जुड़ा हुआ मानते हैं। तो जिससे नैसर्गिक तादात्म्य है, उस सच्चिदानंद से हम स्वयं को अलग मानते हैं।
और जिस जड़ से हमारे चैतन्य स्वरूप की युति हो ही नहीं सकती, उससे हम अवैधानिक रूप से जुड़ गए हैं। भगवान हमको जगह जगह के बोल रहे हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि अगर तुमको मुझसे एकत्व प्राप्त, अभी बोला है एकत्व, अगर पहले बताया कि तुम मेरी भक्ति करो 12वें अध्याय में, तुम अगर मुझसे प्रेम करोगे तो तुम्हारा धीरे धीरे मुझसे तादात्म्य हो जाएगा। और अब भगवान बताते हैं कि तादात्म्य प्राप्त करने की तो आवश्यकता ही नहीं, तादात्म्य तो नेचुरली है ही है। तुम मुझसे अलग नहीं हो, लेकिन अगर ये कंडीशनिंग, ये उपाधित्व तुमने स्वीकार कर ही लिया है, तो मैं अभी तुमको कुछ ऐसे मार्ग बताऊंगा, भक्ति के बाद के, ज्ञान की बातों के, जिनसे तुम मेरा अंश हो। नहीं, तुम मुझसे ही जुड़े हो, मैं तुम्हारा ही आत्मस्वरूप हूं, यह तुम जान लोगे। और मित्रों, जब हम वह जान लेंगे ना, तभी उस भगवान से तादात्म्य प्राप्त कर लेंगे। अब ये छोटे मुंह बड़ी बात लगती है, इसलिए हम कहेंगे कि इस ज्ञान के द्वारा अगर हम भगवान के चरण कमलों तक भी पहुंच गए और वहां पे अगर हमारे अहम भाव का समर्पण भी कर सकें, तो भी बहुत बड़ी बात है। आगे भगवान इसके लिए हमें मार्ग दिखाएंगे। हम उस पर अग्रसर होने का कृत संकल्प करें, कृत संकल्प हो। हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।